जिन जिन देशों ने ताकतवर शक्तियों के सामने लंबा संघर्ष किया है उनको हमेशा महाराणा प्रताप से प्रेरणा मिली है। जैसे इजराइल है, चारों तरफ से घिरा हुआ है दुश्मनों से, और चारों तरफ से घिरे हुए दुश्मनों से लगातार संघर्ष करके अपना स्थान बनाया है। वो महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेता है। इतिहास, भारत का इतिहास है और उसमें ढूंढ रहा है कौन ऐसा व्यक्ति था जो ताकतवर शक्ति के सामने वर्षों तक संघर्ष करता रहा। वो प्रेरणादायक है। वियतनाम, कहाँ अमेरिका और कहाँ वियतनाम, छोटा सा, लेकिन लगातार संघर्ष किया, और संघर्ष करते वक्त उनको कहीं प्रेरणा मिलती थी तो महाराणा प्रताप से। इजराइल का प्रधानमंत्री आता है तो वो कहता है वो हल्दी घाटी है कहाँ, मैं जान के देखना चाहता हूँ। वहाँ से वियतनाम में मेरे भतीजी का वहाँ उसके हस्बैंड की वहाँ पोस्टिंग थी, तो वो वापस आई तब उसने बताया कि वहाँ की साधारण महिलाएं आती थी और वो पूछा करती थी कि कैसे थे महाराणा प्रताप, कैसे उन्होंने इतना बड़ा लंबा संघर्ष किया और इतनी बड़ी ताकत के सामने इतनी छोटी सी शक्ति। दूसरे देश महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेते हैं, लेकिन पता नहीं क्या कुंठा पल रही है हमारे लोगों में, जो वो उस महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेना तो दूर रहा, ये प्रयास करते हैं कि महाराणा प्रताप की महानता को छिपाया जाए। आरबीएससी के पाठ्यक्रम में जो महाराणा प्रताप का पाठ था 2017 में, उसमें रद्दोबदल की गई है और जो आदर्श बातें थी उनको हटाया गया है। जैसे महाराणा प्रताप, उस पाठ में बताया गया है कि अकबर का उद्देश्य था कि महाराणा प्रताप को जिंदा पकड़ के लाओ या मारो और पूरे मेवाड़ पे कब्जा करो, लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध में वो बातें सफल नहीं हो सकी और सेना जो पीछे बच गई थी वो इतनी परेशान हुई कि उनको वापस लौटना पड़ा। तो ये जीत किसकी हुई? और अगर ये जीत अकबर की थी तो मान सिंह और शहबाज खां जब वापस दिल्ली गए तो उनकी ड्यूटी बंद कर दी गई। सजा मिली उनको कि जो काम मैंने दिया था वो काम तुमने पूरा नहीं किया। तो जो ऐसी स्थिति स्पष्ट बताती है कि यहाँ महाराणा प्रताप की हार कहाँ है। लेकिन हमारे लोग बैठे हैं यहाँ जो ये कहते हैं कि नहीं, महाराणा प्रताप कहाँ महान है, महाराणा प्रताप तो हारा है, वो तो जीता तो अकबर है, अकबर की जीत कहाँ हुई? और अकबर की अगर जीत हुई तो हल्दी घाटी के बाद में वो जून 76 में हुआ था, 1576 में, अक्टूबर 1576 में खुद अकबर आया वापस। जब जीत हो गई तो वापस आने की क्या जरूरत थी उसको? अगर उसकी जीत हो गई तो वापस अपने आने के बाद में भी महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं सके, मेवाड़ पे पूरे पे काबू नहीं कर पा सके, तो फिर भगवंत दास को, बान सिंह को और मीर बहार को भेजा कि तुम जाओ। वो भी नहीं पकड़ सके तो तीसरी बार अक्टूबर 1577 में शाहबाज खां को भेजा, वो भी नहीं पकड़ सका। फिर 16 जून 1580 को अब्दुल रहीम खान आया, उससे भी पार नहीं पड़ी। 1584 में जगन्नाथ कछावा को भेजा, सबको भेजा। क्यों भेज रहा था बार बार? अगर उसकी जीत हो गई तो जीत हुई नहीं उसकी। वो एक बड़ी शक्ति थी जिसमें पूरे हिंदुस्तान की शक्तियाँ सम्मिलित थी, उसके सामने महाराणा प्रताप लड़ रहे थे। लड़ने की प्रक्रिया क्या हो? छापामार युद्ध हो, इनको परेशान किया जाए और अपने देश को स्वतंत्र बनाए रखना चाहिए। धीरे 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 ये स्थिति हो गई। हार मानकर अकबर चला गया उत्तर पश्चिम में और कभी मेवाड़ की तरफ देखा तक नहीं। उन 10 सालों में महाराणा प्रताप ने वापस मेवाड़ को वापस खड़ा किया, वापस मेवाड़ को अपने संपत्ति के हिसाब से तैयार किया। लेकिन वो जीत कैसे मानते हैं कि अकबर की जीत हो गई? लेकिन उनको क्योंकि महाराणा प्रताप की जीत पसंद नहीं है, इसलिए उस चैप्टर में से ये जो पोर्शन था उसको हटा दिया गया। अकबर की सेना में अब्दुल रहीम खान को जब 16 जून 1580 को भेजा था तो शेरगढ़ में उसका ठिकाना जमा। वो इधर उधर महाराणा प्रताप को ढूंढता फिर रहा था। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह जी ने अटैक किया उस शेरगढ़ पे और उसकी सारी बेगमों को गिरफ्तार करके उस जनान खाने को पूरे को ले आए। जब महाराणा प्रताप को पता चला तो उन्होंने डांटा उसको कि हमारी लड़ाई किससे है, महिलाओं किसे थोड़ी है हमारी लड़ाई। उन महिलाओं को तुम वापस जाके पहुंचा क्या हो? तब कई सिपा सालारों ने जवाब ये कहा, आशंका जताई कि साहब ये अकेले जाएंगे तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी, सेना के साथ भेजो इनको। तो महाराणा प्रताप ने कहा अगर दिक्कत हो जाएगी तो हो जाने दो, इसने कर्म ऐसा ही किया है।
और वापस सह सम्मान उनको वापस पहुंचाया गया। महानता ये है या महानता उस अकबर की है जो मीना बाजार लगाता था? ये स्त्रियों का सम्मान है या वो स्त्रियों का सम्मान है? उस अकबर की महानता है क्या जो जबरदस्ती तुम्हारी लड़की से शादी करो अन्यथा तुम्हारे राज्य पे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो मानता है? लेकिन फिर भी कहते हैं नहीं, महान तो अकबर था। ऐसी कुंठा हमारे लोगों में बैठी है यहाँ, और वो शिक्षा का क्षेत्र देखते हैं, इसलिए इनको सबको हटाया जा रहा है। महानता क्या इसमें है कि चित्तौड़ जीतने के बाद में अकबर ने लाखों लोगों को मरवा दिया, नरसंहार कर दिया, गांव के गांव जला दिए, उजाड़ दिए, वो महानता है? महानता होता है मानवीय गुणों से, और मानवीय गुण महाराणा प्रताप में थे या उसमें थे, ये देखना चाहिए। लेकिन फिर भी कुंठाग्रस्त होकर उन बातों को हटा दिया गया, और तरह तरह की बातें, ऐसी बातें लगा दी गई हैं एक किसी चैप्टर में कि उसका नाम हल्दी घाटी इसलिए पड़ा कि नवविवाहित स्त्रियां लड़ी थी, उनके हाथ में हल्दी लगी हुई थी, उसका नाम हल्दी घाटी। कैसी बेवकूफ़ी की बातें हैं ये। उस स्थान की मिट्टी हल्दी जैसी है, वो आज भी है। लेकिन कुंठाग्रस्त लोग इतिहास को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कुंठाग्रस्त लोग तरह तरह की बातें जा रहा है, और अब इतना प्रयास हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, देखो, आंखें खोलो। तुम बच्चों को क्या पढ़ाना चाहते हो, क्या आदर्श सिखाना चाहते हो? जो आदर्श पुरुष हैं, हमारे महापुरुष हैं, उनके बजाय तुम उनको नीचा दिखाना चाहते हो। तो भी अभी तक कान पे जू नहीं रेंग रही है, तो भी अभी तक लोग देख नहीं रहे हैं। इसलिए इस संघर्ष को और लंबा करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, जोर दे के आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए सरकार से ये मान्यता, हमारी मांग है कि 2017 का जो संस्करण है पुस्तक का, उसमें जो हल्दी घाटी युद्ध के बारे में अकबर की असफलता बताने वाले तथ्य जो बताए गए हैं वो पुनः जोड़े जाएं। दूसरा, अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को वापस छोड़ने के लिए प्रताप द्वारा अमर सिंह को दिए गए आदेश वाले प्रसंग को भी 2017 की तरह ही रखा जाए। तीसरा, प्रताप में सेनानायक के गुणों की कमी वाला वाक्य हटाया जाए। कैसे कैसे जोड़ रहे हैं, सेनानायक नहीं था तो 30 साल तक संघर्ष कर सकता है जो, क्या वो सेनानायक नहीं होता, वो लोगों को अपने बस में नहीं कर सकता, लोगों का उनके प्रति आकर्षण नहीं होता, प्रेम नहीं होता, तो क्या कोई कर सकता है? जनता का प्रेम था, आदिवासियों का प्रेम था, किसका प्रेम नहीं था? लेकिन इस तरह की बातें हटाई जा रही है। हल्दी घाटी के नामकरण को लेकर भ्रामक तथ्यों को हटाया जाए। महाराणा उदय सिंह को बनबीर का हत्यारा बताए जाने वाली बात हटाई जाए। इतिहास संबंधी, इसके अलावा एक आगे के लिए भी, हमेशा के लिए, ये तो ठीक किए ही जाएं, जो पहले थे वैसे के वैसे किए जाएं। इतिहास संबंधी पाठ्यक्रम हेतु एक स्वायत्त समिति हो जो सत्ता के प्रभाव से मुक्त हो। एक ऐसी स्वायत्त समिति होनी चाहिए जो पाठ्यक्रम जो तय किया जाए, बच्चों का जो भविष्य बनेगा वो इनको पढ़कर बनेगा। आप कल्पना कीजिए 2017 की बात पढ़कर जो स्टूडेंट बड़ा हो गया, आगे जाके वो टीचर बन गया, और 2019 में उन बातों को हटा दिया गया, तो जो 2019 में बच्चा जो बनेगा, जो पढ़ेगा, वो उस हिसाब से लिखेगा। जो 17 वाला जानता कि नहीं ये तो गलत है, तो उसको फेल कर देगा। ये करना चाहते हो आप? बच्चों को क्या सिखाना चाहते हो आप? बच्चों को आदर्श बनाना चाहते हो, या बच्चों को इस तरह का गलत पाठ पढ़ा के और उनको गलत जानकारियां देना चाहते हो? भारतवर्ष के इतिहास को बदनाम करने का प्रयास हो रहा है। इसको बंद करने का तरीका यह है कि पाठ्यक्रम जो डिसाइड करने वाले हैं वो एक स्वायत्त समिति हो, वो किसी पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं हो, पॉलिटिकल पार्टी से प्रभावित नहीं हो। विषय के जानकार लोग, जो सही जानकारी वाले लोग हैं, उन लोगों को ये काम दिया जाए ताकि सही तथ्य ही बच्चों को पढ़ाया जाए। हम राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि इन बातों पर तुरंत विचार करके इनको स्वीकार किया जाए ताकि बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो।